शक्कर के कारखाने, शक्कर किससे बनता है ये आप भली प्रकार जानते हैं। इनका वीडियो लगाता हमारे पास पेगासुस इंटेलिजेंस सर्विसेज। इन्हें ये बात पता चल गई थी। ट्रक पर ट्रक हड्डियों के ढिग ट्रक से खाली किए जा रहे थे। और किस में जा रहे थे? बोन क्रशर मशीन में जा रहे थे। इनसे चूर्ण बनाया जा रहा था, पाउडर। इसका प्रयोग होता है गन्ने से निकले हुए रस को आकार देने में। शक्कर में जो चमक होती है वो इस बोन डस्ट की होती है। यह भी हम बता रहे हैं आपको। हमने ये स्वयं देखा है और हम इसके प्रमाण हैं। वीडियो डिलीट कर दिया गया हमारा, पूरा फोन वाइप आउट कर दिया गया। हम जान रहे थे ऐसा कुछ हो सकता है, पर ये मूर्ख ये बात को नहीं जानते। हमने देख लिया है, मतलब साक्षी स्वरूप चंद्रमा सूर्यदेव ने देख लिया है। ये बातें सप्त चिरंजीवियों तक, साधुओं तक हमने पहुंचाई। यही कहना था उनका। जो भी आवश्यक है धर्म के लिए प्रचार करो। जाओ म्लेच्छों की संस्थाओं में जुड़ो, अंदर घुसो, तंत्र का प्रयोग करो। निषेध नहीं है अब। तब जाकर हम परशुराम जी के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। उनका वीडियो सामने आया, उसके बाद हमने YouTube पर आना सही समझा। नमस्कार दर्शकों, आज की जो मेरी वीडियो है उसका नाम है चाय को बाय। जी हाँ, और चाय को बाय क्यों करना है? क्योंकि देखिए, जब तक तो मुझे पता नहीं था कि ये जो चीनी है वो किस तरीके से बनती है। तो मैंने चीनी मतलब कि चाय के तौर पे पी, मिठाइयों में भी खाई है। पर मैं बिल्कुल ही शाकाहारी हूँ और हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो शाकाहारी हैं। और अगर उन्हें ना पता हो तो जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं चीनी का, तो एक तरीके से पाप ही कमा रहे हैं। तो इस बात के लिए श्री हरि मुझे बहुत ज़्यादा क्षमा करें। तो मैं आज जो भी मैंने अब तक चीनी खाई है, पिछले जितने जन्मों में चीनी खाते आ रही हूँ, तो मैं पूरे पंच तत्व यानी कि धरती, अग्नि, आकाश, जल, वायु से इस बात की क्षमा मांगती हूँ कि हे प्रभु, आप मुझे मेरे हर जन्म में मेरे द्वारा खाई गई चीनी या कोई भी ऐसा पदार्थ जो मनुष्य के लेने लायक नहीं था किंतु अमानवीय भी था तो मैंने वो खाया हो, तो मुझे आज क्षमा कर दें। तो मेरे कहने का अर्थ था कि चीनी जो है वो क्यों इतनी घातक है। सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। शक्कर में जो चमक होती है वो इस बोन डस्ट की होती है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से टन की टन हड्डियाँ आती हैं। देखिए, ये गायों की हड्डियाँ हैं, भैंसों की हड्डियाँ हैं, जिससे कि जो है इन्हें इतना पाउडर बना दिया जाता है, इतना पाउडर बना दिया जाता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो गुड़ है उससे चीनी बनती है, पर क्या हम लोग ये जानते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि क्विंटल के क्विंटल जो ट्रक है वो हड्डियों के आते हैं, और ये हड्डियाँ किसकी होती हैं? गाय की होती है, भैंस की होती है। ये जो हड्डियाँ होती है इनका एकदम चूरा बनाया जाता है। सोचिए कि जो गुड़ होता है वो तो ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है ना, और चीनी एकदम सफ़ेद होती है। तो मतलब कि इस बात से हमें बहुत दूर रखा गया, हमें नहीं बताया गया कि भाई जो चीनी है उसके अंदर जो प्रक्रिया है वो क्या है कि हड्डियों का इतना चूरा, इतना पाउडर बना दिया जाता है, इतना पाउडर बन जाता है कि जब उसमें गुड़ प्लस होता है तो उसके बाद वो ही जो मतलब पाउडर वाली हड्डी है, तो उसको हम अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बोन चार। समझ आ गया? यानी बोन का चूरा, तो हड्डियों का चूरा जिसे कहते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ था कि फिर उन्हें खांचों में मतलब किस प्रकार से चीनी बनने की प्रक्रिया है कि आपने देखा होगा दाना दाना होती है चीनी, है ना। तो हम जो चीनी खा रहे हैं, हम क्या पूरा विश्व जो चीनी खा रहा है उसमें गाय की, भैंस की, खास तौर पे गाय की हड्डियाँ होती हैं। तो भाई जैसे ही मैंने एक दिन रात में मैं वीडियो स्क्रॉल कर रही थी और एकदम से इन महान इंसान का, ये मतलब कि मनुष्य का मेरे पास ऐसा वीडियो आया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं चाय की बहुत बड़ी फ़ैन थी। और जैसे ही मैंने इन महानुभाव महान मनुष्य का ये वीडियो देखा कि चीनी कैसे बनती है, मतलब चीनी किस तरीके से बनती है देखा, मैंने उसी वक्त
फैसला किया कि अब नहीं पीनी चाय। तो मैं क्या करती थी, मैं आपको बताती हूँ, एक बड़े ग्लास में चाय लेती थी और उसके बाद जो मैं अपने बच्चों को भी पिलाती थी, हस्बैंड को भी देती थी। तो क्या करती थी कि मैं मतलब उनमें से भी अपना ग्लास ज़्यादा भर लेती थी। तो ये मेरी बहुत गंदी आदत थी। पर जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो मैंने 2 दिन चाय नहीं पी और जब मैंने 2 दिन चाय नहीं पी ना, तो चीनी की लत इतनी बुरी होती है कि क्या हुआ कि मेरे बहुत तेज़ सर में दर्द हो गया, मुझे तो कुछ होने लगा। फिर मतलब कि जब तीसरा दिन आया तो वो थोड़ा-सा सर का दर्द शांत हो गया। पर फिर मैंने एक मन ही मन में फ़ैसला किया कि मैं क्या करूँगी अब। देखो मैंने क्या किया कि वो ही आधा ग्लास पानी लिया और उसके अंदर 2-3 जैसे पत्ती के दाने नाम के डाले और उसमें बिल्कुल हल्का-सा गुड़, चीनी नहीं, गुड़। तो नाम मात्र गुड़ डाला और वो सुबह-सुबह पिया। उसका कोई टेस्ट तो नहीं आता है, पर भाई कम से कम चाय से तो अच्छा है ना कि हम किसी की हड्डियों का चूरा बेवजह अपने अंदर डाल रहे हैं। तो उससे तो अच्छा है ना कि हम चाय ना पिएँ, ऐसी चीनी ना खाएँ। तो चीनी किस चीज़ में नहीं है, चीनी बिस्किट्स में भी है, चीनी आपके फ्रूटी में भी है, चीनी जो आप कोका कोला पीते हैं, बाहर जाते हैं तो मैंगो शेक पीते हैं या घर में आपके मैंगो शेक बनता होगा और दुनिया भर की जितनी भी मिठाइयाँ हैं उन सब में चीनी। तो चीनी जो होती है वो क्या करती है कि हमारे लीवर को फैटी कर देती है। जब लीवर फैटी हो जाता है तो किडनी भी काम करना बंद कर देती है और जो पैनक्रियाज़ है वो भी काम करना बंद कर देते हैं। जब पैनक्रियाज़ काम करना बंद करते हैं तो लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। क्यों हुई डायबिटीज़? सबसे पहला लक्षण क्या था कि आपके अंदर लीवर ने काम करना बंद किया, मतलब फैटी हो गया था लीवर, ठीक है? और लीवर फैटी हो गया तो किडनी किडनी ने काम करना थोड़ा-सा कम कर दिया। तो जब मैंने अगर देखा जाए तो चीनी छोड़ने का फ़ैसला लिया, तो आपको यकीन नहीं होगा कि उसी के कुछ दिन में मतलब कि मैंने एक चीज़ पाई कि 15 से 20 दिन के अंदर जो फुलावट थी, मतलब मेरे चेहरे पे बहुत फुलावट सी आ गई थी और बॉडी पे तो बेहद फुलावट आ गई थी। तो उससे जो है मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे निजात मिला। क्योंकि देखिए अपनी-अपनी शक्ल, अपना-अपना शरीर सबको समझ में आता है। और हाँ, एक बात और है, इस बात के लिए भी श्री हरि मुझे बहुत ज़्यादा क्षमा करें। मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए थे, जैसे कि औरतों पे हो ही जाते हैं। उन निशानों से भी मुझे राहत मिली है। मेरा चेहरा पहले से थोड़ा-सा अच्छा होता जा रहा है और भगवान करे कि अच्छा हो जाए, वरना जो पहले था वो भी मैंने अपनाया हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी ठीक है, कइयों के हो जाते हैं ऐसे फेसेस, क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक तरीके से अपना लिया था ये, या ये मान लीजिए कि हार मान ली थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। पर चीनी छोड़ने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, पहली बात तो ये है कि हे प्रभु, अब मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि संपूर्णता के साथ शाकाहारी हूँ, ठीक है? दूसरा फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि जो मेरे शरीर पे कभी-कभी आँखें, पूरा मुँह, शरीर बहुत फूला-फूला रहता था, मुझे समझ नहीं आता था किस कारण से। मतलब कि एक वज़न बढ़ता ही चला जा रहा था, तो वो नहीं समझ आ रहा था, तो वो उसके पीछे भी चीनी ही थी। और अभी और मुझे मतलब कि समय लगेगा ठीक होने में, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब कि बिल्कुल ही चीनी तो मैंने छोड़ दी है, पर जिसे कहते हैं ना कि एक वापस अपने वज़न में आने में समय लगेगा। ये तो बढ़ा हुआ वज़न है जो अभी भी कोशिश में है घटने को, है ना? और तीसरी चीज़ क्या है कि चीनी से जो है वो लोगों को दुनिया भर की बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि चीनी की लत बहुत बुरी होती है। तो फिर वही बात है कि शुक्र है भगवान का कि मैं चीनी की लत से बहुत-बहुत बची, तो मैंने चाय को कर दिया बाय, ठीक है? और एक बात और है कि एक बार जो मेरा बेटा है शिवम, तो उसने मुझे बहुत ही बढ़िया बात कही। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, कभी-कभी एकदम गुरु का सा काम करते हैं। तो मुझे शिवम ने एक बात बोली, उसने कहा कि मम्मी आपको मालूम है कि एक बार जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च की कि मतलब कि चीनी का मतलब जो इनटेक है वो नशे की तरह होता है या फिर जो किसी भी प्रकार का नशा है, जैसे
गांजा है या कुछ भी किसी भी चीज़ का जो नशा है वो ज़्यादा मतलब कि दोनों में से कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा घातक है। तो फिर साइंटिस्ट को पता चला कि उन्होंने वो जो टेस्टिंग थी वो चूहों पे की थी। तो चूहों पे रिसर्च करके पता चला कि जो मतलब चूहे चीनी खा रहे थे, ठीक है? वो तो एकदम नशे में बेहोश होकर मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं जी नहीं पाएँगे, उन्हें क्या हो रहा है। पर जो दूसरे चूहे थे जिन्हें किसी प्रकार का नशा कराया जा रहा था, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जो चीनी की लत है, वो ही बहुत ज़्यादा बुरी लत है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी जितने भी हमारे हिंदू भाई-बहन हैं, वो सभी चीनी को छोड़ दें। यानी कि चाय में से जो चीनी है वो गायब कर दें। अच्छा एक बात और है, चाय की जो हुड़क है ना वो बार-बार लगती है, समझ रहे? तो क्या होता है कि चाय पीने के बाद भी चाय की आदत मतलब ऐसा लगता है कि यार एक बार और मिल जाती तो मज़ा आ जाता। तो मैं भी दिन में कम से कम 5-6 बार, कभी-कभी 7 बार चाय आराम से पी लेती थी। और वो भी पूरा ग्लास भर के, जो स्टील का ग्लास आता है, कप नहीं कह रही मैं, ठीक है? और अब मैं बहुत खुश हूँ, जब से मैंने पानी में बिल्कुल 2 दाने पत्ती के डालती हूँ मैं और थोड़ा-सा गुड़ डालती हूँ, तो उसकी कोई हुड़क नहीं लगती। और दूसरी बात ये है कि वो एक गर्म पानी की तरह ही लगता है, क्योंकि उसका इतना कोई टेस्ट नहीं होता। और वो जो सुबह-सुबह वो चाय का गर्म पानी पीने की आदत थी ना चाय के रूप में, वो आदत हटा दी। और गुड़ जो है वो अगर बहुत कम मात्रा में लिया जाए तो सेहत के लिए बुरा नहीं है, वो भी बस एक बार ले रही हूँ सुबह, ठीक है? तो उससे बार-बार किसी भी प्रकार की हुड़क नहीं लगती, किसी भी प्रकार का सर दर्द नहीं होता। और हमारे जितने भी भाई-बहन हैं जो मतलब कि चाय इसलिए पीते हैं कि वो श्री हरि फिर से हमें क्षमा करें, जो कहते हैं कि वो सुबह-सुबह उठकर जो वो चाय पीते हैं वो इसलिए पीते हैं कि वो वॉशरूम जा पाएँ या प्रेशर वगैरह ये हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सुबह उठें और जो है ठीक है आप वॉशरूम जाएँ, सैर करें, फिर वो थोड़ा-सा वो पी लें। अगर आपको ज़्यादा ही चाय पीनी है, तो चाय ना पिएँ, दूध वाली वो चाय बिल्कुल ना पिएँ जिसमें चीनी डलती हो। ये हल्का-सा गुड़ और बिल्कुल 2 दाने पत्ती वाली चाय पी लें, ठीक है? और उसके बाद जो आप सैर करें, तो आपका शरीर एकदम फिट होता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें एकदम फिट और फाइन रहना है ना? तो बस मैं यही अपनी विचारधारा आपके साथ मतलब कि पेश करना चाहती थी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कल एकादशी है यानी कि 6 जून है और बहुत सारी जगह-जगह पर जो है वो रूह अफ़ज़ा बटेगा और जो है वो क्या कहते हैं आपका ये उसके अंदर दूध, चीनी और पानी डलता है ना? तो जितना ज़्यादा दूध का आप कम इस्तेमाल करेंगे, गऊ माता बेचारी सूखी रहेगी। क्यों रहेगी सूखी? क्योंकि देखिए आजकल ना वो मशीनें चली हुई हैं, तो मशीन से दूध निकाला जाता है, तो उसके अंदर सिस्टम होता है, उसपे जो भी टाइमर सेट किया जाता है। अब गऊ माता में उतना दूध हो ना हो, पर वो मशीन तब तक उसमें से दूध निकालती रहती है, यानी प्रक्रिया नहीं छोड़ती मशीन, चाहे गऊ माता रोती रह जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैंने चाय छोड़ी, तो एक तरीके से मैंने दूध भी छोड़ दिया, समझ गए? तो दूध पीना मतलब कि अगर देखा जाए तो जब हम लोग पैदा होते हैं, तो पैदा होने से जब तक भी हम मतलब अपनी मदर्स का दूध पीते हैं, ठीक है, हम उसके बाद गौ माता का या भैंस का भी दूध पीते हैं, मान लिया। उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें दूध पीना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और आप याद रखिएगा कि हम जो ये जितना भी दूध का उत्पादन हो रहा है, ये मिठाइयों में इधर-उधर जितना भी हो रहा है, मिठाई तो वैसे भी मैं पहले भी नहीं इतना खाती थी, मतलब बहुत ही कम, ठीक है? साल में शायद 1 बार जब मेरे बेटे का बर्थडे आता है तब, तो वो भी नहीं खाई मतलब अब बिल्कुल हर चीज़ माइनस हो जाएगी, ठीक है? और मेरे लिए जब मैं माइनस कहती हूँ तो इसका मतलब है त्यागना, त्यागना का मतलब है कि अब ये चीज़ वापस मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। और मैं यही चाहूँगी कि जिस वजह से आपके शरीर का देखिए शरीर बहुत ज़्यादा अनमोल है, किडनी फ़ेल हो गई, लंग्स फ़ेल हो गए, है या फिर पैनक्रियाज़ ने काम करना बंद कर दिया, डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ की वजह से आँखों पे मतलब कि बहुत परेशानी आ जाती है।
तो ये जो हमारा शरीर के अंदर का जो तंत्र है, तंत्र का मतलब होता है, यानी देखो एक होता है तन, तन के अंदर जितनी भी तारे जुड़ी हुई हैं उसे बोलते हैं तंत्र, समझ गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम ही लोग हैं जो अपना खुद ही विनाश कर लेते हैं अनजाने में। मुझे भी नहीं पता था, और जब तक नहीं पता था तब तक मैंने चाय बहुत पी, और जैसे ही पता चल गया मैंने भगवान श्री हरि से माफ़ी मांग ली कि मैं आज के बाद कभी भी जो है वो चीनी का सेवन नहीं करूँगी। तो मैंने जो है चीनी का सेवन अब नहीं किया, और उससे मुझे क्या फ़ायदे हुए मैंने आप लोगों को बता दिया। कल एकादशी है, एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा जगह जगह पे, क्योंकि निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी पे लोग जो है वो यानी कि रूह अफ़ज़ा बांटते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि देखिए बड़ा अच्छा है कि आप लोग जो है वो रूह अफ़ज़ा बांटे, पर जो प्रकृति है, यदि हम प्रकृति को जल अर्पण कर दें, जो जगह जगह पे कसोले हैं, चाहे यानी कि अगर किसी ने डॉग्स के लिए, गाय के लिए कसोले रखे हुए, कसोले मतलब कि बर्तन रखे हैं, तो हम उसमें जाके पानी भराएं। जैसे कि श्री हरि की कृपा से मैं जाकर पानी भर आती हूँ, ठीक है, और ये काम तो बहुत ही वर्षों से कर ही रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि तो निर्जला एकादशी तो रोज़ हुई ना फिर, है ना। आपको ने एक दिन में क्यों कमाया, आप रोज़ कमाइए। और जो निर्जला एकादशी पे रूह अफ़ज़ा बटेगा, हम दर्द का रूह अफ़ज़ा हो चाहे गुलाबरी रूह अफ़ज़ा हो, कोई भी रूह अफ़ज़ा हो, यानी कि अगर तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है तो आप जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई थूका हुआ रूह अफ़ज़ा है ना, तो भाई दूर रहिए ऐसी चीनी से। और फिर एक बात ये भी है कि जब आप रूह अफ़ज़ा का पानी बनाएंगे तो उसके अंदर चीनी भी डलेगी, तो फिर वही बात है कि उसमें गौ माता की हड्डियों का चूरा होगा, है ना। तो फिर आप एकादशी के दिन क्या खिला रहे हैं, यानी कि एक तरीके से बोन चार हमारे शरीर के अंदर जाए ना बाबा ना, माफ़ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको पानी पिलाना है तो ठंडा पानी पिला दीजिए, और आप जो है निर्जला एकादशी का फल प्राप्त करेंगे जब आप ठंडा पानी पिलाएंगे, और बहुत ही शाकाहारी हो जाइए। जैसे कि पुराने ज़माने में होता था ना कि लोग भगवान को चने और गुड़ का भोग लगाते थे, भाई वो ही भोग सात्विक है, वो ही भोग सात्विक है, ठीक है। यदि आपको मेरी बात समझ में आई हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। और अगर मेरी बात समझ में ना आई हो तो कोई बात नहीं। तो जय हिंद, भारत माता की जय। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शक्कर के कारखाने, शक्कर किससे बनता है ये आप भली प्रकार जानते हैं। इनका वीडियो लगाता हमारे पास पेगासुस इंटेलिजेंस सर्विसेज, इन्हें ये बात पता चल गई थी। ट्रक पर ट्रक हड्डियों के ढिग ट्रक से खाली किए जा रहे थे, और किस में जा रहे थे, बोन क्रशर मशीन में जा रहे थे। इनसे चूर्ण बनाया जा रहा था, पाउडर। इसका प्रयोग होता है गन्ने से निकले हुए रस को आकार देने में। शक्कर में जो चमक होती है वो इस बोन डस्ट की होती है। यह भी हम बता रहे हैं आपको, हमने ये स्वयं देखा है और हम इसके प्रमाण हैं। वीडियो डिलीट कर दिया गया हमारा, पूरा फोन वाइप आउट कर दिया गया। हम जान रहे थे ऐसा कुछ हो सकता है, पर ये मूर्ख ये बात को नहीं जानते, हमने देख लिया है, मतलब साक्षी स्वरूप चंद्रमा सूर्यदेव ने देख लिया है। यह बातें सप्त चिरंजीवियों तक, साधुओं तक हमने पहुंचाई। यही कहना था उनका। जो भी आवश्यक है धर्म के लिए प्रचार करो, जाओ म्लेच्छों की संस्थाओं में जुड़ो, अंदर घुसो, तंत्र का प्रयोग करो। निषेध नहीं है अब। तब जाकर हम परशुराम जी के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे, उनका वीडियो सामने आया।